आजाद जो तुम्हें काम कहे थे ना, उस पर तुम लापरवाही बिल्कुल मत करना, समझ गए ना? वो जो फलक थे ना और वो जिब्रान। आजाद, वो फलक और जिब्रान ये दोनों कौन थे? अरे भाई इतनी अच्छी कोई वाकियत नहीं। तुम जानते हो उनको? हाँ हाँ, जिब्रान उसके अब्बू हैं। बेटा। जी बाबा। जहान भाई। खिजर। क्या हुआ भाई, आप ठीक तो भाई? हैं? सब खत्म कर दिया मैंने बाबा। अजीज असलान बे का अब कोई इंतकाम नहीं रहा। भाई आप सच कह रहे हैं? क्या मतलब है इस बात का? भाई ये सब हुआ कैसे? जिस खत की वजह से मैं मरने वाला था उसे ढूंढकर मीरान को दे आया हूं। मीरान ने सारा सच अपनी आंखों से पढ़ लिया है। उसने इंतकाम खत्म कर दिया है। अब वो बदला नहीं लेगा हमसे। भाई रुकें जरा, रुकें तो भाई। बस इतनी ही बात करनी थी क्या? बाबा ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं आखिरी दफा फिर बता देता हूं। पहले दिन से मैं जिस काम के बारे में बोल रहा था कि मैंने नहीं किया, उसका यकीन मीरान को करवाया हूं। और अब मीरान भी उस खत की वजह से अपनी दादी के इंतकाम को भूल गया है। अब हम लोगों से कोई भी इंतकाम नहीं ले सकता अजीज असलान पे, तो कभी भी नहीं। सब कुछ खत्म कराया हूं। अंकल वो खत आपको कहां से मिला था? यह बात जरूरी नहीं कि कैसे मिला, जरूरी यह है कि खत मिल गया। कैसे जरूरी नहीं है अंकल? हमें भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसा कैसा खत था वो भाई? क्या आपको यकीन है कि आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई? मीरान ने अपनी मां का खत खुद पढ़ा है। जान, उसके पास एक उसकी मां की तस्वीर थी। उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था। दोनों की राइटिंग देखी सेम थी। अब उसको यकीन आ गया है कि उसकी दादी ने उससे झूठ बोला। खत्म हो गया सब कुछ। इतना यकीन कैसे खिजर? अजीजा असलान बे वो औरत नहीं जो अपना इंतकाम लेना भूल जाए। वो यहाँ सिर्फ अपनी पोती को इंतकाम के लिए छोड़ गई। वो नहीं सुधरेगी। मेरी बात सुनो, दुनिया का घूमना एक बार रुक सकता है, लेकिन अजीज असलान बे वो औरत है जो अपना इंतकाम लेने से नहीं रुकेगी। रुकेगी बाबा, रुकेगी। अब उसके पास कुछ करने के लिए कुछ रहा ही नहीं बाबा। अजीजा असलान बे ने अपने इंतकाम के साथ खुद को भी खत्म कर लिया, क्योंकि आज के बाद उसने मीरान को भी खो दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हो भी सकता है। भाई इतना यकीन से कह रहे हैं तो होगा। चलो शुक्र है अल्लाह का। खुशामदीद नानी जान। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मीरान नहीं आया? मीरान नहीं आया रेयान। लेकिन क्यों? क्योंकि रेयान, क्या तुम खिजर शाहदोलू की बेटी हो? ध्यान से सोचो। मैं इस बात से मुकर जाऊंगी। मैं इनसे पूछूंगी नहीं मुझ पे यकीन है या नौकरानी पे। जाहिर है मुझ पे यकीन करेंगे। इस घर का हिस्सा हूं आखिर मैं। वो मुझ पे यकीन करेंगे। वो मुझ अंकल आप? अंकल कुछ हुआ है क्या? कुछ काम था आपको? तुम क्यों अपनी फैमिली की दुश्मन बनी हुई हो? अंकल मैंने क्या किया है? तुमने क्या कुछ नहीं किया। मैंने कहा मेरे भाई की बेटी है, और तो और मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा। बताओ नहीं समझा क्या? आज तक जो कुछ भी किया तुमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। मैंने हमेशा तुम्हें बचाया। मैंने कहा बच्ची है समझ जाएगी,
उसको अभी नहीं पता क्या कर रही है, सीख जाएगी, छोड़ देगी सब कुछ। हमेशा ये कहा, यहाँ तक कि जब तुमने मेरे बच्चों के साथ बुरा किया तब भी मैं खामोश रहा, सब्र किया। उस खत की वजह से मेरी जान जाने वाली थी। कई बार लोगों ने मुझे कातिल के नाम से पुकारा। तुम्हें इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो, मेरी परवाह नहीं तुम्हें। इस इंतकाम की वजह से तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे भाई को कुछ हो जाएगा। अगर हनीफा को सफाई करते हुए वो खत न मिलता तो तुम क्या करती उसका? क्या हनीफा ने ये सब बातें आपको बताई हैं क्या? अंकल, मैं कसम खा के कहती हूँ मुझे इस खत के बारे में कुछ नहीं पता। झूठ बोल रही है वो। जरूर वो औरत कोई स्कीम खेल रही है। उसका मकसद सिर्फ यहाँ पर आग लगाना है। इसी वजह से उसको पुलिस भी लेकर गई थी। उसने पता नहीं कब से अपने पास वो खत छिपाया हुआ था और अब आप लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। अब मेरा नाम लगा के मुझे बदनाम कर रही है। अब आप किस पे यकीन करेंगे? अपनी भतीजी पर या घर की एक मामूली सी नौकरानी पर? आप ही बताएं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गलती हमारी है। हम ही तुम्हारी परवरिश अच्छे से नहीं कर पाए। तुम्हारा दिल इतना काला कब से हो गया? तुम तो अपने माँ और बाप पर भी इल्जाम लगा देती हो। इतने सालों से जिसके हाथ की रोटी खा रही हो उस पर भी इल्जाम लगा रही हो, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं। कैसे करूं? अंकल, मैं कसम खा के कहती हूँ मुझे उस खत के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने नहीं छुपाया था वो खत, कसम से। शारीन, ये जो तुम मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो, इनका मुझ पर असर नहीं होगा। तुम्हें मैं अब पहचान चुका हूं, जान गया हूं मैं। और अब तुम कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अंकल प्लीज मेरी बात सुने। सुनो, मैं इस मसले का जिक्र किसी से भी नहीं करूंगा, लेकिन आज के बाद मेरे भाई पर, अपनी माँ पर और अपने भाई पर और इनके अलावा इस घर में जो कोई भी है, अगर तुम किसी के भी रास्ते में आई तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। समझ गई तुम? मैं खामोश रहकर तुम्हें बचा रहा हूं तो तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे माँ बाप की वजह से जो तुम्हारे लिए परेशान होते हैं। तुम तो अपनी प्रेग्नेंट माँ का भी ख्याल नहीं कर रही। मैं खामोश रहकर इन लोगों के लिए कुर्बानी दे रहा हूं, लेकिन तुम आज के बाद मेरी फैमिली में से नहीं हो। नहीं हो तुम। अल्लाह तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए। बेटा, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या काम है हमारा यहाँ? जो खिजर ने बताई है, क्या वो बात सच है? मैं पूछ रहा हूं, जो कुछ उसने बताया है क्या वो सच है? जवाब दे मुझे। हाँ, सब सच है। ये सब सच है। दोनों आपस में प्यार करते थे और इसका सबूत तुम्हारे पीछे उस दीवार पर मौजूद है। खिजर की आर्मी ट्रेनिंग के बाद उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन असलान पे लोगों ने जबरदस्ती उसे अपनी बहू बना लिया। मेहमत सब जानता था कि दिलशा और खिजर एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी उसने शादी कर ली। उसने कुछ नहीं किया? क्या दिलशा खानम को खिजर नहीं मारा है? बेटा, उस रात क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। यकीन करो, मुझे कुछ नहीं पता।
लेकिन बस एक बात जानती हूँ मैं, खिजर जानबूझकर तो क्या गलती से भी दिलशा को कोई दुख नहीं दे सकता। तो आप खामोश क्यों रही अम्मी? क्यों मीरान को सारी जिंदगी झूठ के साथ बड़ा करती रही आप? जब आपको सब कुछ पता था तो आप खामोश क्यों रही? आपने मीरान को अपना समझा। नहीं समझा मैंने। जिस इंसान को अपनी औलाद कहती है उसके साथ ऐसा क्यों अम्मी? मीरान को औलाद बनाकर धोखा दिया आपने। किसने हक दिया था इस बात का आपको? मीरान को आखिर में सच पता लग जाएगा। फिरात रुको, ऐसा मत करना बेटा। मैं खुद को और आपको इस खेल का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। मैं खेल ही खत्म कर दूंगा। फिरात रुको, मैंने कहा क्यों? रुको। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? मुझे डर है कहीं मीरान ये सब कुछ जानने के बाद अपनी माँ को गलत ना समझे बेटा। दिलशा की जब मेहमत से शादी हो गई उसके बाद बेटा वो उससे कभी नहीं मिली। जब जुल्म बहुत बढ़ गया तो दिलशा ने वहां से भागने के लिए खिजर से मदद मांगी। मीरान को अगर ये सब पता लग गया तो वो टूट जाएगा।